कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मंड्या में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ गईं। वो राहुल गांधी से कुछ दूर तक पदयात्रा में शामिल भी हुईं। सोनिया गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश दिखाई दिया। जैसे सोनिया गांधी वहां पहुंची, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, चलते वक्त सोनिया गांधी के पैर के जूते में जो फीते थे वो खुल गए थे। राहुल गांधी ने झुक करके मां के फीते को वहां बांधा और ये तस्वीर बहुत तेजी से अदिति वायरल भी हो रही है इंटरनेट पर। बिल्कुल, और ये एक ऐसा रिश्ता है रोहित यहाँ पर कि जो सभी को कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है। और ये वो तस्वीर सामने आई जब सोनिया गांधी के जूते का फीता खुल गया और राहुल गांधी उससे बांधे और उसके बाद बांध रहे थे और उसके बाद फिर से सोनिया गांधी जो पदयात्रा थी उसमें वो चलने लगी, क्योंकि जूते का फीता खुलने से उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर अपनी मां की मदद की और अब ये वीडियो भी वायरल हो गया है, ये तस्वीरें भी वायरल हुई। और कुछ दिन पहले भी हमने रोहित देखा था मैसूर में, जब राहुल गांधी भरी बारिश में उन्होंने अपना भाषण नहीं रोका था, उस जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, वो तस्वीरें भी उनकी वायरल हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का मकसद और कांग्रेस को उम्मीद है इस भारत जोड़ो यात्रा से कि जो वो खोई हुई जमीन है उनकी, जो 2014 के बाद से जिस तरह से कांग्रेस पूरे देश में सिमटी है, कहीं ना कहीं ये यात्रा उन्हें उनके लिए उम्मीद की किरण है कि शायद उनकी खोई हुई जमीन जो है वो आगे चुनाव में उन्हें वापस मिले। और सोनिया बीमार भी हैं, इसके बावजूद वो वहां पहुंची थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश खासा बढ़ गया उनको देखते के साथ और कुछ दूर तक वो चली भी, जिसके बाद में कार में बैठ गई थी। फिलहाल ये यात्रा तमिलनाडु के बाद केरल से होते हुए कर्नाटक की ओर बढ़ रही है, जारी है। और इस तस्वीर के एक अदिति जो बात जो थी, एक चीज मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। इसके पहले भी आपको याद होगा कई तस्वीरें प्रियंका राहुल की मां के साथ ऐसी आई हैं जब उन्होंने कभी उनको शॉल उड़ाते हुए, कभी उनको दुलार दिखाते हुए, कभी उनको गाल पर किस करते हुए, इस तरह की तस्वीरें देखी। और आज एक और तस्वीर इनके रिश्ते की जो सामने आई है, सुनवाते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने जब एक सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कर्नाटक की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा कि शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। और हमारे सहयोगी निहाल किदवई लगातार इस यात्रा को कर्नाटक में कवर भी कर रहे हैं और आज भी वो उस वक्त मौजूद थे। निहाल, जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है कि ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जिस तरह से कांग्रेस चुनौतियों का सामना कर रही है, किस तरह की तस्वीरें आज आपको देखने को मिली जब सोनिया गांधी वहां पर जुड़ी? क्योंकि यही माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और राहुल गांधी का भी उत्साह बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी का यहाँ पर आना एक बहुत अहम कदम रहा। देखिए, आम लोगों का ये कहना था कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद इस यात्रा से वो जुड़ी, तो इसके जरिए जो मैसेज वो देना चाहती थी वो शायद कहीं ना कहीं आम लोगों तक जरूर पहुंचा है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जब कभी भी कांग्रेस को मुसीबत की घड़ी आई है तो कर्नाटक में हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। 1980 में देखिए, इंदिरा गांधी को जब एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी इमरजेंसी के बाद, तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु से वो चुनाव लड़ी और वहां से जीती। 1999 में सोनिया गांधी बेल्लारी से। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने हमेशा सोनिया का साथ दिया और सोनिया जब इस तरह से, या कांग्रेस का साथ दिया, दोनों का साथ दिया, और जब सोनिया यहां जुड़ी तो लोगों में जो एक संदेश जाना चाहिए था वो गया है। ये देखिए, दूर तक हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरे को थोड़ा जूम करेंगे या पैन करेंगे तो आप देखिए कि दूर तक आपको पोस्टर्स और बैनर्स दिखेंगे। ये जो इलाका है ये मंड्या का इलाका है और इसको जेडीएस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ पैसे के बल पर नहीं लाई जा सकती है। ये सही है कि जो स्थानीय विधायक हैं, जो आसपास के विधायक हैं, उन्होंने लोगों को लाए हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो भीड़ है इसमें से बहुत सारी भीड़ खुद ही आई है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप कह सकते हैं कि जेडीएस के घर में इतनी भीड़ का इकट्ठा होना ये एक बड़ी बात है, वो भी बेंगलुरु से इतने नजदीक। तो ये सारे परिवर्तन यहाँ पे हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आने से
काफी फायदा हो रहा होगा उन्हें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है कि सीतारमैया और डीके शिव कुमार बहुत बड़े नेता हैं, इन दोनों में जो मनमुटाव है, कई लोग ये भी हैं, वो कह रहे थे कि क्या ये यात्रा उनके दिल को जोड़ पाएगी, क्या उनके जो आपसी मतभेद हैं उनको वो खत्म कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब देखना है कि यात्रा अभी काफी दिनों तक यहाँ पर रहेगी, क्योंकि 522 किलोमीटर का सफर तय करना है और तकरीबन अभी 150 किलोमीटर ही हुए हैं, तो लंबा सफर अभी कर्नाटक में तय करना है। इस वक्त मंडिया का ये इलाका है, देखिए लोग लगातार यात्रा से जुड़ रहे हैं। निहाल, एक सवाल बड़ा उठता है कि देखिए, ये मान के चलिए कि ये कांग्रेस अध्यक्ष के तौर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही मान लीजिए, और राहुल गांधी को भी देख लें तो एक तरीके से कांग्रेस के मुखिया के तौर पर ही मान के चला जाता है। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी, तो ऐसे में ये बतौर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का शायद सबसे बड़ा आखिरी प्रोग्राम माना जा सकता है। उसको लेकर के क्या वहां सरगर्मी है कि भाई ये गांधी परिवार का ये सबसे मेगा प्रोजेक्ट एक तरीके से है नए नतीजे आने से पहले? वहां लोग क्या सोचते हैं इसको लेके? देखिए, जब यहाँ पर यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त सोनिया गांधी देश में नहीं थी, अपना इलाज करवा रही थी। तो कुल मिलाकर के इस पूरे यात्रा का जो क्रेडिट है कमोबेश ये राहुल गांधी को ही यहाँ पर मिल रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक अच्छी शुरुआत की है। लेकिन ये सही है कि सोनिया गांधी के यहाँ आज आने से काफी उत्साह बढ़ा है कार्यकर्ताओं का। ये भी कहा गया कि प्रियंका गांधी भी आने वाली है। तो लेकिन वेणुगोपाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनसे जब सुबह में हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि कल माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी के जो आने का प्रोग्राम था वो अभी तय नहीं है, बाद में हो सकता है प्रियंका गांधी आएंगी, यानी कल प्रियंका गांधी नहीं आ रही है, ऐसा वेणुगोपाल का कहना था। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट सीधे तौर पर राहुल गांधी को दिया जा रहा है। आज जो तस्वीरें वायरल हुई वो देखिए, उससे पहले बारिश हो रही थी गांधी जयंती के दिन, उसके बावजूद राहुल गांधी डटे रहे मंच पे, और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया लोग भी वहीं पर मौजूद रहे, उन्होंने भी कुर्सी को पलटा अपने सर पे और वो खड़े होकर के वो सुनते रहे भाषण को। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक भाषा, एक ऐसी भाषा, वहाँ एक ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद था। बात निहाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं कि जिस तरह से सबकी नजर इस पर रहेगी कि क्या कुछ इस यात्रा से हासिल होता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं कांग्रेस के सामने। आपसी खींचतान, अध्यक्ष पद को लेकर गांधी परिवार पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, राज्यों में जिस तरह की खींचतान चल रही है, बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो कई चुनौतियों का सामना अभी कांग्रेस को करना है। देखते हैं यात्रा कितनी उसके लिए कारगर साबित होती है।